जय हिंद। जैसा कि कई वर्षों से पूरा दुनिया आपस में लड़ाई कर रहा है, उसी में से अमेरिका देश है जो पूरा दुनिया को बर्बाद करने में लगा है। तो चलिए हम समझते हैं कि अभी फिलहाल में जो ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रहा है, जो संघर्ष जारी है, इसका क्या मामला है। तो चलिए हम थोड़ा बारीकी नजर से समझते हैं। तो देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में एक कंट्री है ईरान है, और इस साइड में इजराइल है। अब इस दोनों के बीच में देखिए, इस दोनों के बीच में अभी तत्काल में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। संघर्ष का मामला थोड़ा समझते हैं क्या है। तो चलिए थोड़ा संघर्ष का मामला अगर समझते हैं। संघर्ष का अगर मामला देखा जाए तो एक साइड इजराइल है, एक साइड इजराइल है और एक साइड ईरान है। इस दोनों में इस दोनों में युद्ध का दो मामला हो सकता है, तीन मामला है। पहला मामला क्या है कि इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए। इजराइल चाहता है इजराइल चाहता है कि ईरान जो है ना परमाणु बम ना बनाए। दूसरा कहता है दूसरा इजराइल कहता है कि अगर अगर ईरान परमाणु बम बना लिया अगर ईरान परमाणु बम बना लिया तो आने वाले मुस्लिम कंट्री पे ईरान खतरा बन सकता है। मान लीजिए ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री पर क्या जो है ना ईरान परमाणु बम के बदौलत इस पे क्या दबाव बना सकता है। तो इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु बम किसी भी हालत में न बनाए। तीसरा कारण है तीसरा कारण क्या है कि पूरे जो मध्य एशिया जो पश्चिमी एशिया है जो पश्चिम एशिया है। अब दिखाइए, हम थोड़ा मैप लेते हैं थोड़ा। ये जो पश्चिमी एशिया है, इस एशिया में अगर परमाणु बम ईरान बनाया तो समझ जाइए जो पश्चिमी वाले जो मुस्लिम कंट्री है, लगभग 16 कंट्री इस क्षेत्र में पड़ता है। इस कंट्री पे क्या करेगा, ईरान दबाव बनाना शुरू करेगा। यही लिए इजराइल क्या कर रहा है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना देना चाहता है। दूसरा दूसरा रीजन है कि पश्चिमी एशिया में मात्र इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है जहां यहूदी समाज बसता है। ना वहां पे इस्लाम धर्म है, ना ही मुस्लिम धर्म है, और ना ही कोई धर्म है। सिर्फ 16 देशों में मात्र एक ऐसा देश है इजराइल जहां यहूदी बसता है, और यहूदी जो है ना यहूदी समाज को बचाना चाहता है इजराइल। तो इजराइल चाहता है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाया तो हमारे यहूदी समाज में आने वाली जो पीढ़ी है इजराइल की, उस पर जो है ना ईरान दबाव बना सकता है, और ईरान दुनिया के जो है ना लगभग सबसे अधिक पावरफुल कंट्री में शामिल हो सकता है। समझ जाइए। हालांकि अगर देखा जाए अभी तो इजराइल के पास परमाणु बम है, लेकिन ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। अब देखिए इजराइल ने क्या किया था, चलिए थोड़ा देखते हैं। अब ये देखिए, आपको दिखाई देता होगा, ये यहाँ पे छोटा सा देश इजराइल है, और यहाँ से जो है ना ईरान है। लगभग इजराइल का 75 गुना जो है ना बड़ा है ईरान। समझ जाइए। यहाँ पे अगर देखा जाए, मतलब ईरान इजराइल का 75 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? ईरान बड़ा है। समझ जाइए। लेकिन अगर युद्ध हुआ, अगर परमाणु बम अटैक की बात हुआ, तो यहाँ इजराइल जीत जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास जो भी नए नए टेक्नोलॉजी जो हथियार है वो आधुनिक तरीका से लेस है। समझ जाइए। इसके पास कोई भी आधुनिक तरीका से लेस वाले परमाणु बम हथियार नहीं है, जिसके कारण यहाँ हार सकता है। जनसंख्या की बात किया जाए तो ईरान की जनसंख्या काफी अधिक है और इजराइल की जनसंख्या काफी कम है। और लेकिन यहाँ क्या है, ये जो ईरान है, ईरान के पास बहुत सारा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तजाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान आ जाएगा। समझ जाए, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री आ जाएगा। ये जितने भी ईरान का जो सपोर्टर कंट्री सब है, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु बम बनाए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में ईरान हम पे दबाव बना सके। तो इजराइल का समर्थन बहुत सारा देश किया है कि भाई सही, इजराइल हमला सही किया है। लेकिन जब इजराइल और फिलिस्तीन की अगर बात किया जाए तो इजराइल जो है ना फिलिस्तीन के हमाद वाला शहर पे आक्रमण कर रहा था। बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है। उसी पर ईरान जो है जितने भी युद्ध हुआ है, इजराइल लेबनान पर भी हमला किया था, लेबनान पे भी हमला किया था, और तुर्की के कुछ एरिया पे भी हमला किया था इजराइल। सभी हमला पे ईरान जो है ना इजराइल पे नोटिस बना के रख रहा था कि इजराइल आने वाले समय पे किन किन देशों पे कंट्री आक्रमण कर सकता है। तो उसी में से ईरान जो है ना इजराइल एक अथी चलाता है। इजराइल एक जो है ना
इजराइल एक ऑपरेशन लाता है, इजराइल एक ऑपरेशन लेकर आता है। उस ऑपरेशन के तहत क्या करता है, ईरान में जो गुप्त संगठन है, ईरान में जो परमाणु बम, जो नए नए सेना अधिकारी के जो कार्यक्रम होता था, समझ जाइए, उन उन क्षेत्रों में जो है ना अपना ऑपरेशन के तहत, अपना ऑपरेशन के तहत जो है ना ईरान में जो है ना ईरान में गुप्त संगठन चलाता है। इससे पता चलता है इजराइल को कि भाई ईरान सही में परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है। जब ये पता चलता है गुप्त संगठन द्वारा इजराइल के, तो ईरान पे डायरेक्ट हमला कर देता है। कौन? इजराइल हमला कर देता है, इजराइल हमला कर देता है। और समझ जाइए, और वहां के जो परमाणु ठिकाना है, सन एयरवेस जो है, सेना का जो एयरबेस है, उस पर हमला करता है और ईरान के सीडीएस मारा जाता है, चीफ डिफेंस मारा जाता है, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी मारा जाता है। समझ जाइए इस हमला में, इजराइल के हमला में। अब समझेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में, समझ जाइए, ईरान और इजराइल के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके पास कितना कितना हथियार है और सेना है। अगर रिजर्व सेना की, अगर एक्टिव सेना की अगर बात किया जाए, तो एक्टिव सेना की अगर बात किया जाए तो इजराइल के पास एक्टिव सेना 2 लाख है। कितना है? लगभग 2 लाख एक्टिव सेना है। और उसी अगर ईरान की अगर देखा जाए तो ईरान के पास एक्टिव सेना 6 लाख के आसपास है। कितना लाख है? 6 लाख है, इसके पास 2 लाख है। लेकिन रिजर्व सेना की अगर बात किया जाए तो इसमें रिजर्व सेना लगभग 5 लाख है, इसके पास 5 लाख रिजर्व सेना है और इसके पास 2 लाख रिजर्व सेना है। मतलब आप मालूम होगा कि इजराइल जो है ना, इजराइल में क्या है कि दुनिया के, मतलब इजराइल दुनिया में सबसे अधिक सेना रखने वाला देश है। मतलब वहां के 95% लोग सैन्य अधिकारी है इजराइल के। अब देखेंगे दोनों में ताकतवर देश कौन है, दोनों में ज्यादा ज्यादा हथियार किसके पास है, देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए इजराइल और देखिए ईरान और इजराइल दोनों ही मध्य पूर्वी महत्वपूर्ण सैन्य ताकतवर है, लेकिन इनकी क्षमता और रणनीति में काफी अंतर है। सैनिक शक्तियां की ईरान की बात किया जाए तो ईरान के पास बड़ी संख्या में सैनिक है, जिसमें सक्रिय और आरक्षित दोनों बल शामिल है। उपकरण की बात किया जाए तो ईरान के पास सैन्य उपकरण ज्यादातर घरेलू स्तर पे, मतलब घरेलू स्तर पे ही है और चीन जैसे देश प्राप्त आयात किए जाते हैं। रणनीति की बात किया जाए तो ईरान की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से रक्षात्मक है, जिसका उद्देश्य संभावित आक्रमणकारियों को रोकना है। विशेषता ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन एक बड़ा अस्त्र, समझिए, हथियार है। उसी के पास अगर इजराइल के पास देखा जाए तो इजराइल सैन्य शक्ति, इजराइल के पास एक छोटी सी लेकिन अत्यधिक कुशल सेना है, मतलब कुशल सेना है, सफल सेना है। उपकरण की बात किया जाए इजराइल के पास सैन्य उपकरण दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों में से एक है, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस है, समझ आइए हथियार। रणनीति की बात किया जाए तो इजराइल की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से आक्रामक है, मतलब डायरेक्ट हमला कर सकता है, लोगों को मार सकता है। समझ, इसका उद्देश्य अपने दुश्मनों को तेजी से निर्णायक रूप से हराना है। विशेषता इजराइल के पास एक मजबूत वायु सेना भी है और सैन्य सेना भी है, और साथ ही परमाणु हथियार होने की भी शंका है, मतलब इसके पास परमाणु हथियार भी है, समझ जाइए। उसी पर अगर देखा जाए तो यहाँ इजराइल की बात किया जाए, इजराइल वर्सेस ईरान की बात किया जाए तो दोनों में सबसे ताकतवर कौन हो जाता है? इजराइल हो जाता है। और इजराइल नहीं चाहता है कि जो पूर्वी देश है, एशिया का जो पूर्वी देश है, उस देशों पे, मुस्लिम कंट्रों पे ईरान दबाव बने और ईरान एक परमाणु बम बनाए। दूसरा बात है कि उन क्षेत्रों में मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इजराइल में एक ऐसा कंट्री है जहां मुस्लिम कंट्री नहीं है, वहां यहूदियों निवास करता है। आने वाले फ्यूचर के लिए यहूदी समाज को बचाना चाहता है कौन? इजराइल। इसीलिए इजराइल के पक्ष में अमेरिका आ गया है। अमेरिका की अगर बात किया जाए तो इजराइल के पक्ष में अमेरिका आ गया। वैश्विक स्तर पर कौन कौन देश किसके किसके पक्ष में गया है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो एक साइड है इजराइल है और एक साइड ईरान है। एक साइड कौन है? ईरान है। दोनों में अगर देखा जाए तो कौन देश किसके पक्ष में गया है, तो सबसे पहले पक्ष इसके पक्ष में आ गया है, अमेरिका इसके पक्ष में आ गया है। दूसरा अगर देखा जाए तो अमेरिका का फ्रांस इसके पक्ष में आ गया है। तीसरा देखा जाए तो ब्रिटेन इसके पक्ष में आ गया है, ब्रिटेन आ गया है। चौथा देखा जाए तो जर्मनी इसके पक्ष में आ गया है। इसके बाद पचमा अगर देखा जाए तो अरब के कुछ अरबी देश आ गया है, अरब देश आ गया है। इसमें नाटो संगठन भी आ गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसके पक्ष में आ गया है। उसी प्रकार ईरान के सपोर्ट में अगर देखा जाए तो ईरान के सपोर्ट करने के लिए रूस पहुंच चुका है, रूस के बाद चीन पहुंच चुका है, समझ जाइए, चीन पहुंच चुका है, रूस पहुंच चुका है, चीन पहुंच चुका है, पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है अमेरिका, समझ जाए। तो ये सब देश ईरान के पक्ष में है और ये सब देश इजराइल के पक्ष में। हालांकि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो समझ, यह युद्ध जो है ना ईरान और इजराइल के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए
वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर प्रभाव की अगर बात किया जाए, अगर इसके बीच में युद्ध हुआ तो समझ जाइए पहला प्रभाव तेल आयात और निर्यात पे होगा, तेल आयात और निर्यात पे होगा, क्योंकि ईरान जो है ना दुनिया के 80% जो है ना तेल सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, ईरान करता है। तेल आयात और निर्यात पे प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अगर देखा जाए महंगाई बढ़ने लगेगा तेल का। दूसरा अगर देखा जाए अगर जो है ना अगर इजराइल के, तो इजराइल में काजू किशमिश का खेती सबसे अधिक होता है, खजूर का खेती का सबसे अधिक होता है। काजू काजू किशमिश काजू किशमिश जो है ना इस सब का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो व्यापार पे जो है ना काफी ज्यादा प्रभाव हो सकता है, समझ जाए वैश्विक स्तर पे। तो इसमें अगर भारत का अगर देखा जाए तो भारत इस मैटर में न्यूट्रल है, क्योंकि भारत जो है ना तेल का भी बिजनेस ईरान से करता है, काजू किशमिश का भी जो है ना बिजनेस इजराइल से करता है, तो दोनों के साथ अच्छा संबंध है, तो इसीलिए भारत इस मैटर पर न्यूट्रल है, भारत आगे नहीं बढ़ना चाहता है। उम्मीद है कि ईरान और इजराइल के बीच में आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ई पथ को जरूर सब्सक्राइब करें।